हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ में ही कौशल्या मातृक योजना को शुरू किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है। इजराइल, इटली, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब इजराइल ब्लू फ्लैग में टोटल 8 देश शामिल थे, जिसमें से इंडिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीन और इजराइल, इन सब देशों ने ब्लू फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जाई का निधन हुआ है? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जाई का निधन हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है। अफगानिस्तान, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा, काबुल। वहाँ की करेंसी है अफगानी। अफगानिस्तान पर अभी तालिबान का राज्य है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व विरोधर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है? तो विश्व विरोधर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है। भारत, फ्रांस, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। फ्रांस का एक स्थान है कालसिया, वहाँ पे इस चैम्पियनशिप को आयोजित किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर का टीम पहले स्थान पर है। अब फ्रांस का कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा, पेरिस। वहाँ की करेंसी है यूरो। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है। इटली, स्पेन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। दिनेश के पटनायक 1990 बैच के अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेनर सर्विस के। अभी स्पेन में भारत के राजदूत बने हैं। अब स्पेन की करेंसी क्या है? तो याद रखिएगा, यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जैविक प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अमिताभ घोष, डॉक्टर राजेश गोखले, नीता कपूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेश गोखले। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। डॉक्टर राजेश गोखले एक वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड व्हील लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड व्हील लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है?
चार ऑप्शन आपके सामने है। HDFC बैंक, BOB बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 2003 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम के CEO है उदय कोटक। अब NPCI की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम के MD एंड CEO दिलीप अश्विन है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब उड़ीसा का कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। वहाँ के गवर्नर है गणेशन। उड़ीसा में आपदा प्रतिबंध को अनिवार्य विषय से जोड़ा गया है। उड़ीसा में ही गरिमा नामक नई योजना को शुरू की गई है। उड़ीसा में बिंदु सागर पहल को शुरू किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने देश व्यापारी आपातकालीन की घोषणा की है? चार ऑप्शन आपके सामने है। चीन, भारत, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब इथोपिया में एक आतंकवादी संगठन है जो लगातार वहां के लोगों को परेशान करता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने आपातकालीन की घोषणा की है। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है। 30 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 नवंबर। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य लाभों आयुर्वेदा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और आयुर्वेदा जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। अब ये 2 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिए 2 नवंबर को धन्वंतरि जयंती होती है। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है आयुर्वेदा और पोषण। तो ये इससे रिलेटेड पॉइंट है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।